जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आप कितना शोर मचा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए आज। हालेलुया बोलते हुए, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए, अगर तालियां बजा सकते तो तालियों के साथ भी, अगर मुंह के साथ बोल सकते तो बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय हम मिलकर ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से आप बोले, इस रीति से आप बोले कि यहां पर हम केवल बोल नहीं रहे, जब प्रभु की महिमा हो रही है। आज हमारी बंदगी हो रही है, ओके, आज बंदगी कर रहे हैं हम, महिमा कर रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। तो आप जोर से प्रभु की तारीफ कर सकते हैं, स्पिरिट से करें। जैसे आप हालेलुया बोल रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, आपकी आत्माएं भर रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित हैं, क्योंकि आज बड़ी खुशखबरी का दिन है। यीशु पैदा हुआ हमारे लिए, सबके उद्धार के लिए, और इस दुनिया में आया और हमारे पापों का छुटकारा हुआ। आज हम उद्धार के आनंद में तारीफ करते जोर से परमेश्वर की। ओके, तो हम सीधा प्रार्थना करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य हम प्रार्थना से शोभा यात्रा को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और भले और अच्छे दिन के लिए। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है पिता, उसी को स्मरण करके हर काम को करना, मैं उसे सफल करूंगा। खुदावन, तेरे नाम में आज हम शोभा यात्रा को शुरू करते हैं। खुदावन, दुष्ट की सारी योजना जो आज शोभा यात्रा के खिलाफ है, हम रद्द करते हैं, हम कैंसिल करते हैं, हम नाश करते हैं। सबके ऊपर सुरक्षा की मांग करते हैं। खुदावन, आने जाने में रक्षा करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। जो भी वचन तेरा आज बांटा जाए, लोगों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए प्रभु। तेरा वचन जिंदगियों को सेम ना रहने दे प्रभु। एक एक रूह तेरी महिमा, तेरे आनंद से, तेरी खुशियों से भर जाए प्रभु। एक लगी तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह देखे। जो भी कोई आज इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में मैं अद्भुत गवाहियों की घोषणा करता हूँ। आज की शोभा यात्रा आपकी चमत्कार की एक बड़ी खुशखबरी का दिन है यीशु के नाम में। आज की शोभा यात्रा तेरी जिंदगी में एक गुड न्यूज का, एक फेवर का, एक ग्रेट प्लान में कदम रख के उसकी ओर बढ़ने का और गुड न्यूज के साथ खड़े होने का दिन होगा यीशु के नाम में। खुदावन, तुझे और तेरे परिवार को बहुतायत से आशीष करेगा, और खुदावन तेरे शत्रुओं को हराएगा और तुझे विजय के साथ, जीत के साथ खड़ा करेगा। आज की शोभा यात्रा प्रभु की उपस्थिति के नीचे, पवित्र आत्मा के बहाव के नीचे हो, पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो, और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का आनंद आपकी जिंदगियों में हो। शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ओके, रब दा प्यार है, यशाया ने लिखिया सी जो, रोशनियों जग दी चरनी च। एक जोर से हालेलुया बोलेंगे, फिर हम छोड़ेंगे। हालेलुया, यशाया ने लिखिया सी जो,
शोभा यात्रा में शामिल है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करते हैं। ब्लेस ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओके, शोभा यात्रा में जुड़ेंगे, प्रभु की महिमा करते हुए जाना, नाचते हुए जाना, थकना नहीं, रुकना नहीं। गले आज पूरी तरह से आवाज रात को बैठनी चाहिए, इतना प्रभु की महिमा के लिए खोल देना। ओके, तो क्रिसमस तक गले फिर से नए हो जाएंगे। आज जितना नाच सकते हो नाचना, जितना झूम सकते हो झूमना, जितना चिल्ला सकते हो प्रभु की महिमा के लिए चिल्लाना। खुदावन आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। छोड़ दो जिक्र। ਚਰਨੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਜੀਵਨ ਦਿਲੋਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ
ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ अपने मुंह को खोलकर तालियां बजाकर अपने हाथों को हिलाकर झंडों को लहराकर वज्रों को उठाकर, क्योंकि वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही वड्याई के योग्य है, सारे आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और आप मेरे स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े नहीं हुए, हम सब परमेश्वर का स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे, तालियां बजाते हुए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन लेकर पिछले साल हम आए थे और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बांटा गया। और मैं आपको बताऊं, एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था जब मैं पिछले साल यहाँ पर वचन देके जा रहा था। और उसके बाद कई व्यक्ति चर्च में आए
क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर में पिंड और है, वहां पर चर्च लगती है। यहाँ से ये शोभा यात्रा स्टार्ट हुई है निकलनी। तो उन्होंने बताया कि हम शोभा यात्रा में हम जुड़े थे कि हमने देखा कि इतने हजारों लोग जा रहे हैं। कितना अद्भुत ये परमेश्वर है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। और जब वचन ने उनकी जिंदगी को छुआ और वो और चर्च में आए और उनकी गवाही बनी। याद रखो, अगर एक इस खुले आसमान के ऊपर स्वर्ग है, यहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। बाइबल में लिखा है आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है। हालेलुया। परमेश्वर इतना बड़ा है, परमेश्वर इतना महान है कि आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है। परमेश्वर छोटा सा नहीं है, परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है, परमेश्वर एक इंसान जैसा नहीं है। परमेश्वर बहुत महान है और उसकी बुद्धि इतनी अद्भुत है ना। अपनी बुद्धि से कितना अमीर हो सकता है, सोच के देखो। एक दुनिया का आज हम टॉप जो वर्ल्ड में सबसे अमीर लोग हैं उनकी लिस्ट जब हम देखते हैं, सोच उनके पास इतनी बुद्धि होती है और वो दुनिया में सबसे अमीर, पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है, वहां परमेश्वर की बुद्धि की सोच की शुरुआत होती है। वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है जिसके बारे में आप सुनने वाले हैं। जितने भी आसपास खड़े, ये केवल इन लोगों के लिए वचन ही नहीं है, प्रार्थना सबके लिए होगी, पर ये वचन हम आपके लिए लेकर आए, हम आपके लिए संदेश लेकर आए। क्योंकि आज बहुत से लोग दुखों में, बीमारियों में, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश नहीं, दुखों में, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, इस करके वो अपनी लाइफ में शांति में नहीं है, डिप्रेशन में, चिंता में, प्रेशर, नशों में है, उनकी लड़की पे विचार में, उनका लड़का पाप में है। तो कोई ना कोई कारण है जिसके कारण आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है। पर मैं आपको एक वचन बताना हूं, परमेश्वर का वचन। यहाँ पर हम शोभा यात्रा सीधा लेकर, हम सीधा भी निकल सकते थे। हम सीधा आए हैं, जैसे गाड़ियों में हम प्रभु का वचन लेकर जा रहे हैं। तो ये कोई शोभा यात्रा, कोई दिखावा करना नहीं है कि मसीह में कितने लोग और चर्च में आते हैं, कितनी हजारों की भीड़ वहां पर आती है। इसका मेन मकसद है प्रभु यीशु के वचन का प्रचार करना। अगर आप देखेंगे हर एक बोर्ड के ऊपर प्रभु का वचन लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस एक वचन को भी पढ़ ले, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे अपने परमेश्वर पर इतना भरोसा है, क्योंकि एक वचन जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर राहों के लोग, आप तो इतने स्पेशल है कि यहाँ पर हम रुक के परमेश्वर का वचन बांटने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम इसलिए रुके कि मैं आपसे परमेश्वर का वचन बांट सकूं, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी के पास जॉब नहीं है, किसके बच्चों के पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है, कोई बीमारियों से फाइट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बात के कारण हम सफर कर रहे हो सकते हैं। पर मैं आपको परमेश्वर का वचन देने के लिए आया हूं। अगर आज का वचन आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से, जहां भी साउंड की आवाज पहुंच रही है, चाहे आप घरों में सुन रहे हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हैं, चाहे आप यहां कहीं भी किसी भी दुकान में बैठे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ समय के लिए सभी कामों को छोड़ दिया जाए। जैसे कुछ समय के लिए ये रोड बंद कर दिया गया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को सीख सके। हालेलुया। इसलिए कुछ समय के लिए सब कामों को छोड़कर इन बातों की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण, आपकी लाइफ में मोड़ लेकर आ सकता है। हालेलुया। तो मैं क्यों परमेश्वर का वचन यहां पर आपको बांटने के लिए रुका हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज से अगर 15 साल पीछे जाएं तो 2010 में मैं भी अपनी लाइफ में बहुत दुखी था। मैं इसी नवा शहर जिले में एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था और एक सेल्समैन का काम करता था। और जब पोछा लाने वाला व्यक्ति नहीं आता तो मुझे पोछा लाना पड़ता था। मुझे पता है उस समय मेरे दिल में क्या बीती थी। मुझे लगा था मैं कपड़े वाली दुकान पर लगाऊं, बस मुझे कपड़े दिखाने और महीने का मुझे 2000 मिलेगा, क्योंकि मैं काम ढूंढता था नवे शहर की हर दुकान पर। मैं सोचा काम मिलेगा क्या, मुझे काम मिलेगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई प्लस 2 के बाद छूट चुकी थी और मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं नवा शहर की हर दुकान में काम ढूंढ रहा, तो एक टाइम मुझे नवा शहर की कपड़े वाली दुकान में काम मिला, कहता 2000 महीने का मिलेगा। और इसी राहों से मैं निकल कर जाता था, और से नवा शहर से लास्ट बस आती थी और वो राहों से गुजर के जाती थी, क्योंकि लास्ट बस जो बहारा रोड से, उसके बाद राहों रोड वाले ही लास्ट बस होती थी। तो मैं उसमें नवा शहर से आता था, लेट नाइट घर में पहुंचता था। तो उस समय मुझे
पता है मेरी लाइफ में जब पोचे वाला व्यक्ति नहीं आया तो सबसे छोटी पोस्ट पर मैं था, तो किसको लगाना है? मुझे। तो जो मुझे सब फर्स्ट टाइम पोछा लगाना पड़ा तो मेरी आंखों में एक अलग ही तरह के आंसू थे, अंदर दिल टूटा था, फेस में तो नजर नहीं आ रहा था। तो मैं सोचता था मेरी लाइफ कहां मोड़ ले रही है। हालेलुया। इसी तरह मेरी लाइफ दुखों में थी, गरीबी में थी, बंधनों में थी, निराशाओं में थी। पर और में इसी तरह अब तो हजारों लोगों का इकट्ठ देख रहे हैं, लगभग 10, 15, 20 लोग एक घर में इकट्ठे हुए थे। वहां पर मैंने पहली बार प्रभु यीशु के वचन को सुना। तो हम भी तो वचन सुनने के लिए नहीं गए थे, हमारे कोई कजन सिस्टर थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं परमेश्वर के वचन लेकर, और आप हमारी हेल्प करवाने के लिए चाय पानी उन्हें देने के लिए हमारी हेल्प करना। और जब मैं वहां पर हेल्प करने के लिए हम गए, उसके बाद हमने जो वचन का समय आया, उन्होंने बोला सब काम छोड़ दो, वचन को सुनो। तो हम भी आपकी तरह वचन सुनने लगे, मैं और मेरी सिस्टर वचन सुनने लगे, और उन्होंने वचन दिया। उस वचन को जब मैंने सुना, एक अलग ही शांति मेरी जिंदगी में आई। एक मुझे मार्ग मिल गया, एक सत्य मुझे मिल गया, एक अनंत जीवन का रास्ता मुझे मिल गया, स्वर्ग का रास्ता मुझे मिल गया। अब मेरे पास पाप का डर नहीं रहा, अब मेरे पास मृत्यु का डर नहीं रहा, अब मेरे पास नरक का डर नहीं रहा, अब मेरे पास दुखों और बीमारियों का डर नहीं रहा, क्योंकि मैंने जान लिया कि मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जो मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और उसके बाद मैंने जब पहली बार सुना, कई बार आप पहली बार सुनते हैं वचन को, आपको इतना नहीं भी समझ आता, क्योंकि आप पूरा मन नहीं लगा पाते, ध्यान नहीं लगा पाते उसकी ओर। पर जब मैंने सुना, उसके बाद मैंने बाइबल की पुस्तकों को लिया, घर जाके पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ता रहा मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, मुझे अच्छा लगने लगा, और मैंने अपनी लाइफ में स्टेप लिया, कदम उठाया। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस वचन को सुनने के बाद जो कोई व्यक्ति मेरी तरह स्टेप लेगा, अपनी लाइफ का एक कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। जब आज परमेश्वर खुद आपके करीब आया है, पहले वो अपना वचन आपको बता रहा है, हर दुकान पर हर एक व्यक्ति को ये वचन मिल रहा है, ठीक है? परमेश्वर के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। जब आप परमेश्वर के नजदीक आना शुरू होते हैं तो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो आपके करीब आना शुरू करता है। जब वो परमेश्वर आपके करीब आता है तो क्या होगा? जब रियल परमेश्वर, जो दुनिया में सचमुच परमेश्वर है, जब आपकी लाइफ में आएगा, क्या दुख आपकी लाइफ में खड़े रहेंगे? क्या बीमारियां आपकी लाइफ में खड़ी रहेंगी? क्या गरीबी, क्या बंधन, क्या श्राप, क्या डर, क्या पाप, क्या डिप्रेशन, क्या चिंता, क्या बोझ, क्या डर, क्या दुष्ट आत्मा, क्या शैतान, जो दुनिया में लोगों को दुख देता है, बुराई करवाता है, पाप करवाता है, क्या वो आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा? कभी भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, उसकी मिट्टी जिंदगी को सोना बना के रख देता है, जैसे उसने मेरी जिंदगी को बना। मैं 2010 में कपड़े वाले शोरूम में नवाशहर जिले में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, और परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया। आज और में मेरा अपना शोरूम है, और परमेश्वर ने और में एक बड़ी सेवकाई के साथ मुझे ब्लेस किया हुआ है। कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति की लाइफ को बदल दिया। हालेलुया। इसी तरह आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप कहते हैं कि अगर बस आज एक ही बात कहना है कि अगर परमेश्वर तू है, अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करें। आज वो वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है, पर अगर आप दिल खोलेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ, और आप अपनी लाइफ में स्टेप लेंगे। यहाँ पर कुछ आपको पेपर बांटे हुए हैं, उसमें आपको YouTube का लिंक मिलेगा, आप और चर्च को सर्च कर सकते हैं, YouTube में देखना शुरू करें। इन वचनों को और सुनने की चाहत रखें कि हमें और भी वचन सुनना है। आप इन वचनों को खोल सकते हैं, घर जाके इन वचनों को जब YouTube में सुने, और लगातार हर संडे, हर बुधवार और चर्च की मीटिंग लाइव होती है, और अभी भी इस समय लाइव चल रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं, और आप उसमें देखना शुरू करें। मैं आपको इन्वाइट करता हूं। यहाँ पर आपको कुछ समय का वचन मिलेगा और प्रार्थना करके आगे चले जाएंगे। पर अगर उसके बाद आपका कदम होगा कि आप उस परमेश्वर के वचन को और सुनने की इच्छा रखते हैं, तो अब YouTube में सुनना शुरू करें। और मैं कहता हूं कि केवल YouTube में और चर्च को लाइव ही ना देखना शुरू करें। 10 किलोमीटर में यहाँ पर और चर्च है, पिंड और में, विलेज और में आपको चर्च मिलेगी, और रोड पर ही आपको चर्च का बोर्ड मिलेगा। वहां पर हर संडे, हर बुधवार मीटिंग होती है। और खास करके मैं आपको इनवाइट करता हूं क्रिसमस की महासभा के लिए। इतना बड़ा क्रिसमस का बड़ा इकट्ठ होगा, हजारों लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। 25 दिसंबर मैं आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन में और चर्च में इनवाइट करता हूं। पोस्टर आपको दिए गए, न्यू ईयर के पोस्टर आपको दिए गए, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप चर्च में कदम रखेंगे,
केवल क्रिसमस वाले दिन ही नहीं, अगर आप उससे पहले आना चाहते हैं, आपका वेलकम है। हर संडे आप सकते हैं। मैं आपको ये पूरे विश्वास से बोलता हूँ, जिस दिन आप चर्च में कदम रखेंगे उस दिन आपकी जिंदगियों में दुखों का आखिरी दिन होगा, बीमारियों का आखिरी दिन होगा, नशे का आखिरी दिन होगा, बरकत चुराने वाली आत्माओं का आखिरी दिन होगा, घटी का आखिरी दिन होगा, डिले का आखिरी दिन होगा, फेलियर स्पिरिट का आपकी लाइफ में आखिरी दिन होगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का वचन जो अब मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा मैं खुद अपना प्राण देने के लिए दुनिया पर आया हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा। हो सकता है आप बहुत से संकट में हो सकते हैं, उसने कहा संकट के समय मुझे पुकार, और उसने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो बचाया जाएगा। हालेलुया। यीशु नाम वो नाम है। यीशु ने, अगर हम यहाँ पर बोर्ड्स देखें, उन पर यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को यीशु ने आंखें खोली, यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया। कोई कोड़ियों को पास नहीं आने देता था, पर यीशु ने कोड़ियों को छूकर उन्हें गले लगाकर उन्हें चंगा किया। उसने अंधों की आंखों को छुआ, अंधे देखने लगे, लंगड़ों को छुआ तो लंगड़े चलने लगे। हालेलुया। कान के बहरों को छुआ, कान के बहरे सुनने लगे, जो गूंगे थे वो बोलने लगे। हालेलुया। बल्कि एक 4 दिन के मुर्दा लाजर को जो कब्र में रखा हुआ था, यीशु ने उसकी कब्र के बाहर जाके कहा हे लाजर बाहर आ जा, और वो 4 दिन का मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया। ये वो प्रभु यीशु का वचन है जो पानी पर चलता है, और जब चेले कश्ती में जा रहे हैं और तूफान आता है और वो तूफान को बोलता है, आज्ञा देता है थम जा, और उसी वक्त तूफान थम जाता है। हालेलुया। ये उस परमेश्वर का वचन है जो मुर्दों को जिलाता है। ये उस परमेश्वर का वचन है जो सारी कुदरत पर भी इख्तिहार रखता है। हालेलुया। कुदरत पर कौन इख्तिहार रख सकता है? केवल परमेश्वर, जो पानी को आज्ञा दे पानी थम जाए। मौत पर कौन अधिकार रख सकता है? केवल जीवित परमेश्वर जो खुद मुर्दों में से जी उठाओ। हालेलुया। जब मैंने बाइबल में जाना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, हमारे पापों के लिए उसने जान दी, उसे कब्र में रखा गया, और उसने सारी मनुष्य जाति के लिए पापों के लिए जान दे दी, और उसे कब्र में रखा गया। और बाइबल में लिखा है तीसरे दिन बाद यीशु कब्र में से, मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। जब मैंने देखा, मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जो मुर्दों में से जी उठा, जो जीवित है। क्यों मेरी लाइफ चेंज हुई? क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं। हालेलुया। लिखा है ये जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा? अगर जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए रखना छोड़ा, कुर्बान कर दिया, दे दिया, क्या वो चंगाई तुझसे लुको कर रखेगा? क्या आशीष तुझे नहीं देगा? क्या तुझे बरकत नहीं देगा? क्या तुझे बच्चे की आशीष नहीं देगा? लेकिन वो सब कुछ तुझे देगा। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए यह है परमेश्वर के वचन की सच्चाई कि हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूं, आप भी चाहते हैं वो जीवित परमेश्वर जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत किया, जिसने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा साबित किया कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता एक ही हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। आज दुनिया सोच रही है सच्चा मार्ग कौन है, सच्चाई क्या है, जीवन कहां मिलेगा हमें? यीशु ने कहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर जो आपको मार्ग दिखाएगा, आपको सच्चाई दिखाएगा, आपको अनंत जीवन, सदा का जीवन देगा। हालेलुया। याद रखो एक दिन हम सब ने इस संसार को छोड़ के जाना है, हर एक ने मरना है। पर आपने कभी सोचा कि मरने के बाद तुम कहां जाओगे? अगर तुम्हारे पाप बुरे हैं, तुम्हारे काम बुरे हैं, और तुम नशों में, व्यभिचार में, गंदी निगाहों में लड़कियों को देखते हो, व्यभिचार करते हो, गाली निकालते हो, नशे करते हो, बुरे बुरे काम करते हो, लूटते हो, चोरी करते हो, तो बाइबल में लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या आपको इस बात पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि एक दिन अगर आप पापों में ही मर गए तो एक दिन आंख आपकी नरक में खुलेगी? क्या आपको कोई नरक का डर नहीं है? क्या आपको कोई परमेश्वर का डर नहीं है? जब आप पाप करते खुले हम बिना परमेश्वर का डर रखे,
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मानते कि हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए मन फिराव का अवसर देने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो आज आपके लिए एक अवसर है, आज आपके पास एक मौका है। अगर आप में पाप है तो आज अपने पापों से आप मन फिरा सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, अगर आप उस प्रार्थना को विश्वास से करें, आपके सारे पाप क्षमा होंगे, आपको नया जीवन मिलेगा और परमेश्वर आपके हृदय में आ जाएंगे, जीवन में आ जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आप चंगे होने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन। तो इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर तुम में से कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, अगर कलीसिया में भी, अगर चर्च के लोग जो शोभा यात्रा में जुड़े हैं, अगर तुम में से कोई रोगी है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तुम्हारी, इस समय अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर आप रख सकते हो और मेरा परमेश्वर आपको चर्च में गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। इससे पहले कि हम आशीष और चंगाई की प्रार्थना करें, आप अपनी आंखों को बंद करके कह सकते हैं, इस पाप क्षमा की प्रार्थना को करेंगे। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कह सकते हैं, हे परमेश्वर, कि मैंने आपके वचन को सुना। हे प्रभु यीशु, आप ऊंची आवाज से प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों की मदद के लिए। बोले, हे प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं। आज तेरे वचन के द्वारा मेरे पाप जाहिर हुए, मेरे पाप प्रकट हुए और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हे प्रभु यीशु, मैं क्षमा को चाहता हूं, मैं माफी को चाहता हूं। बोले, हे प्रभु, मेरे जीवन में आए, मेरे पापों से उद्धार करें, मुझे क्षमा करें उन सब पापों के लिए जो मैंने पृथ्वी पर रहते हुए किए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने पापों को मानता हूं और मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। बोलो, यीशु तेरा लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। बोले, हे प्रभु, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे साफ कर दे। प्रभु मेरे जीवन में आए। हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, मेरे जीवन में आए। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु यीशु, मैं आपको मांगता हूँ, मेरे जीवन में आए, मेरे प्राणों का उद्धार करें, मुझे अपने लहू से धोए, मुझे साफ करें। आज मैं आपको अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ। आज से मैं आपके आगे प्रार्थना करूंगा और आपकी महिमा को देखूंगा। मेरा विश्वास है आपने मुझे चुन लिया है। आज से मैं तेरा हूं और तेरी ही महिमा करूंगा और तेरे ही राज्य का प्रचार करूंगा। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे प्राणों का उद्धार करने के लिए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते बोले आमीन। अगर आप इस प्रार्थना को कर चुके तो मैं प्रार्थना करता हूं, अब आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप मांग रहे हैं, आप यीशु का नाम लेके कुछ भी यहाँ पर मांगेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जो भी यीशु का नाम लेकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उसका उत्तर भेज चुका है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा कार्य कर चुका है आपकी जिंदगियों में। परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है इस समय। हे परमेश्वर, जिस तरह यीशु ने कहा, हे परमेश्वर धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और कहा लाजर बाहर आ जा। इस तरह यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों से पहले उसने धन्यवाद किया और उसे तोड़ा। आज मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू लोगों को चंगा कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि लोग नशे से आजाद हो रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि लोग पाप से आजाद हो रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, लोग अज्ञानता से, मूर्खता से, शैतान से आजाद हो रहे हैं, दुश्मन से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, बांझपन से आजाद हो रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप जीवनों को बदल रहे हैं क्योंकि आप धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, आप जीवनों को बदलने के लिए आए हैं। हे प्रभु धन्यवाद, आप जीवनों को बदल रहे हैं, आप मनों को बदल रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो आपका आत्मा लोगों के हृदयों में कार्य कर रहा है। धन्यवाद जो लोगों को नया जीवन मिल रहा है। धन्यवाद जो लोगों को आशीष मिल रही है। मैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आपके दुकानों को आशीष घोषणा करता हूँ। आपके दुकान के काम आशीष, आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपकी जॉब ब्लेस हो, आपके बच्चे तरक्कियां करें, आपकी वाइफ के साथ हस्बैंड वाइफ मेल मिलाप से रहे, घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, क्लेश खत्म हो जाए, शांति आ जाए और विश्राम पाओ। यीशु नासरी के नाम में बोले आमीन। धन्यवाद करता हूं प्रभु,
आपकी इस अद्भुत महिमा के लिए, आपकी इस अद्भुत ग्लोरी के लिए जो आपने महिमा का काम हमारे बीच में किया। पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका फजल, पाक आपकी सहभागिता इसी तरह होती रहे। बोले आमेन। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में कुछ नया हो चुका है, तो हम आपका स्वागत करते हैं क्रिसमस में। और चर्च लोग आप सब ब्लेस हो चुके हैं। मिलेंगे नवाशहर नेहरू गेट स्टेज पर और बस स्टैंड पर, और आप सबका हम वहां पर स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, बहुत कोशिश। तारीफ करते जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए।